Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. फ्रेंड्स एज यू नो दैट हम लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है और आज हमारा 9th डे है। फ्रेंड्स हम लोगों ने सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, और हम लोगों ने टेंसेस के सिंपल में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट को सीखेंगे, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट को। फ्रेंड्स हम लोग इस सीरीज़ में सीख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को टेंस सीखने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य समाप्त हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ, तुम रह चुके हो, सीता जा चुकी है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसकी पहचान बता दूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है आता है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है और ए है, या फिर लिया है, दिया है, किया है आता है, उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स जिस तरह से लोग हिंदी को डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं मैंने खाना खाया है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। तो ये तीनों ही तरीके परफेक्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिर्फ ऐसा बोलो कि मैंने खाना खा लिया, तो ये याद रखना फ्रेंड्स पास्ट में चला जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में, क्योंकि आ ई ए पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन अगर आप आ ई ए के साथ है जोड़ दे तो ये परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है उसको देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का वॉज वर्ब होता है, जिस तरह से इज एम आर होता है, उस तरह से इसमें भी होता है हैज़ और हैव। हैव लगता है हमारा आई वी दे यू के साथ हैव लगता है, और हैज़ लगता है ही शी इट नेम के साथ हमारा हैज़ लगता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते ताकि हम लोगों का क्लियर हो जाए। मैं देख चुका हूँ, आई हैव सीन। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सी होता है फर्स्ट फॉर्म, सीन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक लेते हैं। सीता सो चुकी है। अब यहाँ पे सीता है तो सीता के साथ क्या लगेगा, हैज़। ठीक है, सीता हैज़ स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। नेक्स्ट है, इसको हम लोग नेगेटिव में बदल के देखते हैं नेगेटिव कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स हमेशा आप लोग एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लोग नेगेटिव बनाओ तीसरे नंबर पर नॉट लगाना। जैसे सब्जेक्ट हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको नॉट में बदल के देखते हैं। मैं नहीं देख चुका हूँ, आई हैव नॉट सीन। ठीक है, उसके बाद क्या था, सीता नहीं सो चुकी है, सीता हैव नॉट स्लेप्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में भी बदल के देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारा जो वर्ब है वो उठ के पहले आ जाता है, मतलब जो हमारा हैज़ हैव है वो उठ के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदल के देखते हैं। क्या मैं
देख चुका हूँ, क्या मैं देख चुका हूँ। हैव आई सीन, हैव आई सीन। क्या सीता सो चुकी है, हैज सीता स्लेप्ट। अब हम लोग आ है, ए है, ई है या लिया है, दिया है, किया है में से भी कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया है। अब इसको हमने क्या, इसमें देखिए लिया है, लास्ट में क्या आ रहा है, लिया है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिया आए और हे को हटा दे तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा फ्रेंड्स, सो बी केयरफुल। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, उसने पढ़ लिया है, ही हैज़ रेड, ही हैज़ रेड। इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट रेड, ही हैज़ नॉट रेड। और इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैज़ ही रेड, हैज़ ही रेड। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीता ने खाना खाया है, सीता ने खाना खाया है। इसमें लास्ट में आ है आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सीता हैज़ ईटन फूड, सीता हैज़ ईटन फूड। और इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, सीता हैज़ नॉट ईटन फूड। और इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैज़ सीता ईटन फूड। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।